चलिए बच्चों, मैं प्रभात दुबे एक बार फिर से आप सभी बच्चों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। और बच्चे कैसे हैं? उम्मीद है सारे बच्चे IPL में लगे होंगे। करते रहो बच्चे, IPL ही देखते रहो आप लोग, ताकि आपके कैरियर की बैंड बजती रहे, है ना बेटा। चलो, गवर्नमेंट तो ऐसे ही बजा रखा है और तुम लोग बच्चे IPL में मस्त रहो बेटा, है ना। चलो कोई बात नहीं, सारे लोग बच्चे जल्दी जल्दी से आ जाओ, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो। और बेटा वीडियो सभी लोग देखा करो, वरना मैं वीडियोस बनाना बंद कर दूंगा बेटा। क्लियर हो जाएगा। इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर आप लोग उसे बच्चे नहीं पढ़ रहे हो तो फिर मेरा पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो चलो सारे लोग आ जाओ, जल्दी जल्दी से आ जाओ सारे बच्चे, है ना। वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। हम लोग बेटा पोल्यूशन के बारे में बात कर रहे थे, है ना। और पोल्यूशन में मैंने बेटा आपको माइनिंग बता दिया था कि माइनिंग से कैसे पोल्यूटेंट होते हैं बेटा, और जो हमारे बच्चे शरीर के लिए क्या है, हार्मफुल है। फिर मैंने बच्चे आपको बता दिया था कि कौन कौन से बच्चे प्रदूषक गैसें हैं जो हमें नुकसान करती हैं बच्चे। हमने कार्बन डाइऑक्साइड बता दिया, हमने नाइट्रस ऑक्साइड बता दिया था, हमने अमोनिया के बारे में बता दिया था। क्लियर हो जाएगा। और एक चीज याद रखो सर, ये हमने कहा था कि बच्चे जो पोल्यूशन या पोल्यूटेंट होता है उसे दो भागों में बच्चे बांटा गया था। एक प्राइमरी पोल्यूटेंट होता है और एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट होता है। प्राइमरी पोल्यूटेंट में वो गैसें आती हैं बेटा जो जिस अवस्था में रहती है उसी अवस्था में हमें क्या कर जाती हैं, नुकसान कर जाती हैं। उसका मैंने एग्जांपल दिया था, नाइट्रस ऑक्साइड दिया था, अमोनिया दिया था, CFC दिया था, कार्बन डाइऑक्साइड दिया था, सल्फर डाइऑक्साइड दिया था, मीथेन का भी मैंने नाम लिया था। ये सारी ऐसी गैसें हैं बेटा जो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में हमें नुकसान पहुंचाती है। अब हमें आज जो पढ़ना है वो सेकेंडरी बच्चे गैसेस पढ़ना है कि दो, हमने कहा था सेकेंडरी गैसें वो गैसें होती हैं जो दो प्राइमरी गैसें मिलकर एक नए गैस का फॉर्मेशन करती हैं, एक नए गैस का निर्माण करती हैं। उसी को हम लोग बेटा सेकेंडरी पोल्यूटेंट कहते हैं, ठीक है। और इसी में हम लोग धुआंसा पढ़ेंगे, स्मोक को पढ़ेंगे बेटा, और एक्ट भी बता देंगे कि कौन से एक्ट में बेटा या कौन सा एक्ट कब बनाया गया जहां पर प्रदूषण को नियंत्रित करने का प्रावधान किया गया, ठीक है। उसके बाद बेटा हमें पार्टिकल मैटर पढ़ लेने हैं कि कितने पार्टिकुलेट मैटर जो है वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह है, लाभदायक है, ठीक है। उन्हें हम PM में बस से शो करते हैं। पार्टिकल मैटर, पार्टिकुलेट मैटर बोलते हैं उसको बच्चे, जो 10 PM से ज्यादा होते हैं, 10 PM से कम होते हैं, और 2.5 PM बच्चे कम। अभी दिल्ली में आप लोगों ने नाम सुना होगा, वहां पर एक नई सर्च के बाद हमें पता चला कि दिल्ली में पार्टिकुलेट मैटर 1 पॉइंट वाले भी हैं जिन्हें हम नैनो पार्टिकल मैटर कहते हैं। ये सारी बातें हम लोग करेंगे बच्चे, ठीक है। तो चलो सभी बच्चे हेडिंग डाल देंगे। अब बच्चे सेकेंडरी गैस, सेकेंडरी गैस बच्चे द्वितीयक गैस है। ठीक है बेटा, सेकेंडरी गैसें, ठीक है। अगर हम सेकेंडरी गैसेस की बात करें बच्चे, 1 मिनट बेटा, सारे बच्चे 1 मिनट। चलिए बच्चे, तो हमें सेकेंडरी गैस के बारे में पढ़ना है और सारे बच्चे जल्दी से इसमें पहला हेडिंग डालेंगे बेटा, ओजोन गैस।
ओजोन गैस बेटा, ठीक है। ये जो हमारी ओजोन गैस है बेटा, ओजोन गैस जो है बच्चे, ठीक है। तो सबसे पहले तो ध्यान से देखिएगा, समताप मंडल में पाई जाती है बच्चे। ओजोन लेयर हम बच्चे, ओजोन गैस कहां पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है बेटा, ओजोन गैस यानी O3 फाउंड इन स्ट्रेटोस्फेयर बेटा, ठीक है। अब हमने एक दिन आपको वायुमंडल वाले, एटमॉस्फेयर वाले टॉपिक में बताया था कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में यानी बच्चे जो समताप मंडल में ओजोन होती है, ये हमारे लिए प्रोटेक्शन का काम करती है बच्चे, हमें प्रोटेक्ट करती है, और प्रोटेक्ट करती है बेटा अल्ट्रावायलेट रेज से। तो यहाँ पर बच्चे हम अगर कहें कि जो ओजोन गैस समताप मंडल में होती है, वो ओजोन गैस हमें प्रोटेक्ट करती है बच्चे। और किससे प्रोटेक्ट करती है? तो आपको पता है यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है बेटा, यानी कि पराबैंगनी किरणों से हमारी, पराबैंगनी जो किरणें होती हैं बच्चे, किरणों से हमारी, पराबैंगनी किरणों से हमारी क्या करती है? रक्षा करती है गैस बच्चे, क्लियर हो जाएगा। यानी प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रावायलेट रेस से। अब ये अल्ट्रावायलेट रेस को क्या करती है स्ट्रेटोस्फेयर में बच्चे? रिफ्लेक्ट कर देती है, कुछ इससे टकराकर वापस हो जाती हैं बच्चे, क्लियर, और कुछ को ये अवशोषित कर लेती है बेटा, और कुछ ही बच्चे अल्ट्रावायलेट रेस हमारे पृथ्वी पर पहुंचती हैं। तो अगर हम पूछे कि समताप मंडल वाली जो सर ओजोन गैस है O3 है बेटा, वो हमारे लिए हार्मफुल है कि नहीं है? तो आप बोलोगे सर हमारे लिए नुकसानदेह नहीं होती है, क्योंकि ये ओजोन गैस प्रोटेक्ट का काम करती है बच्चे, प्रोटेक्शन का काम करती है किससे? अल्ट्रावायलेट रेस से, और जिसे हम क्या कहते हैं? पराबैंगनी किरणें कहते हैं बेटा, क्लियर हो जाएगा। हमें एक पॉइंट तो ये पता चला कि समताप मंडल वाली जो पराबैंगनी किरणें है बच्चे, वो हमारे लिए क्या है? लाभदायक है बेटा, ठीक है। लेकिन अगर सर हम बात करें क्षोभ मंडल की, अगर हम बात करें कौन से मंडल की बेटा? ट्रोपोस्फेयर की अगर हम बात करें, तो यहां पर जो ओजोन पाई जाती है बच्चे, ये हमारे लिए नुकसानदेह होती है। ये हमारे लिए क्या होती है? नुकसानदेह होती है बच्चे, जो हमारे क्षोभ मंडल पर होती है। यानी कि वह ओजोन जो हमारे स्थल पर होती है बच्चे, वो हमारे लिए क्या है? नुकसानदेह है। वो गैस जो हमारे क्षोभ मंडल में है, वो हमारे लिए हार्मफुल है, लेकिन ओजोन जो स्ट्रेटोस्फेयर में है, वो हमारे लिए क्या है? लाभदायक है बेटा। ये पॉइंट्स आपको याद रखना होगा कैसे भी करके। अब ये ओजोन का फॉर्मेशन बच्चे, ये जो है, ये याद रखना, मैंने आपको चैंपमैन साइकिल बताया था कि जब सनलाइट के प्रेजेंस में, सूर्य के बच्चे किरणों की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन बच्चे क्या करता था? एक नवजात ऑक्सीजन से बच्चे अभिक्रिया करता था और O3 का फॉर्मेशन करता था। फिर सूर्य की किरणें बच्चे क्या है? उस पर पड़ती थी, टूटता था, फिर नवजात ऑक्सीजन से ऑक्सीजन अभिक्रिया करके O3 का फॉर्मेशन करता था। इसीलिए कहते हैं ओजोन बनती भी है और बिगड़ती भी रहती, बनती बिगड़ती रहती है। चैंपमैन साहब ने ये प्रोसेस बताया था, ये वायुमंडल वाले बच्चे वीडियो में पड़ा हुआ है, आप वहां से देख सकते हो जिन बच्चों ने वायुमंडल की वीडियो नहीं देखी है। हमें बात करना है क्षोभ मंडल की ओजोन का, कि ओजोन का फॉर्मेशन क्षोभ मंडल में कैसे होता है, ये हमें बात करना है सर, ठीक है। ये तो समताप मंडल वाली भी बात हो गई, लेकिन हमें ग्राउंड ओजोन की बात करनी है बच्चे, यानी वो ओजोन जो बच्चे हमारे पृथ्वी पर है। अब एक नाम अगर आप लोगों ने सुना होगा बच्चे BOC का, अगर BOC के फुल फॉर्म की बात किया जाए तो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं बच्चे इसे, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये भी एक प्रकार की क्या होती है सर? गैस होती है। और ये गैस जो रिलीज होती है, जितनी भी आइटम बेटा केमिकल से बने होते हैं, या केमिकल स्प्रे कह सकते हो बच्चे,
केमिकल क्या बोलोगे, जो केमिकल स्प्रे होते हैं सर उनमें से निकलती है बीओसी, और बीओसी को कहते हैं वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं बेटा। ठीक है, यही से बच्चे ध्यान से देखिएगा रिलीज होती है, क्या होती है बच्चे, रिलीज होती है किससे बेटा, हमने कहा सारे के सारे केमिकल स्प्रे से, तो पहला तो एक स्प्रे ही लिख दो बच्चे। ठीक है, बच्चे आपने एक नाम सुना होगा बॉडी स्प्रे का, सारे बच्चे लगाते रहते हो, ये जो बॉडी स्प्रे मारते हो या सेंट मारते हो बच्चे, ये सब केमिकल स्प्रे ही तो है। और आप भी पता है जैसे आपने परफ्यूम मारा, आपने देखा कि जिस अवस्था में वो परफ्यूम था उसी अवस्था में हमें बच्चे हम पर इफेक्ट डाल रहा है, और हमने देखा कि जब डायरेक्ट कोई गैस हम पर इफेक्ट डाल रही है तो डन है सर वो प्राइमरी हो गया, और अगर दो प्राइमरी मिलकर बच्चे किसी एक नए गैस का या गैसेस का निर्माण करते हैं तो सेकेंडरी हो जाए। तो यहां पर बताना था कि ये जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है बच्चे, ये केमिकल से बने हुए स्प्रे से निकलता है, तो डन है ये जिस अवस्था में है उसी अवस्था में हमें इफेक्ट करता है, तो डन है प्राइमरी सेक्टर की गैस हो गई। फिर बच्चे अगर हम स्प्रे की बात करें, बॉडी स्प्रे की बात करें, सेंट की बात करें बच्चे, या वॉल पेंट का नाम सुना होगा बच्चे, वॉल पेंट जो दीवार में पेंट वगैरह लगाया जाता है, इसमें से इन सारे चीजों से जो गैस निकलती है बेटा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बीओसी कहते हैं। क्या कहते हैं, बीओसी कहते हैं। अब बीओसी क्या करेगा सर, बीओसी क्या करेगा, जो नाइट्रस ऑक्साइड है, बीओसी क्या करेगा, नाइट्रस ऑक्साइड से बच्चे सनलाइट की प्रेजेंस में अभिक्रिया करेगा और O3 का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है बेटा, अब यहां पर स्प्रे मारते हो ना बच्चे तो कूलिंग टाइप का लगता है ना, ठंडा ठंडा भी लगता है, और आपको पता है वहां पर चिपचिपा भी हो जाता है। आपको पता है सर चिपचिपा होने के कारण वाटर वेपर की संख्या भी रहती है ना, वाटर वेपर भी होता है। तो ये लिख लो बच्चे, स्प्रे वाले सब्सटेंस से बीओसी रिलीज होता है, जितने भी केमिकल होंगे सारे सब्सटेंस से क्या निकलेगा, बीओसी निकलेगा। अब यहां पर देखो सर बीओसी तो आपकी बन गई बच्चे। अब बीओसी के बाद बेटा एक व्यक्ति और होता है जो प्राइमरी होता है, क्योंकि हम सेकेंडरी गैस बच्चे पढ़ रहे हैं, तो कौन कौन सी दो प्राइमरी गैसें हैं जिनसे मिलकर O3 का फॉर्मेशन हमारे ग्राउंड सरफेस पर होता है, हमारे स्थल पर होता है, जिसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं, जिसे हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। क्लियर बेटा, डन करो सारे लोग, डन करो, यहां तक समझ में आया ये वाला पॉइंट। रटे रहना बच्चे कि जितने भी स्प्रे होते हैं, वॉल पेंट का स्प्रे होता है या केमिकल से संबंधित जितने भी स्प्रे बने होंगे उनमें से बीओसी निकलता है, और ये प्राइमरी गैस है, जिस अवस्था में उसी अवस्था में हमें बच्चे इफेक्ट करती है। आप सारे बच्चे ऑनलाइन चाय पी सकते हो हमारी तरफ से। ठीक है बच्चे, अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं बेटा। बीओसी के बारे में आपको बता दिया, ठीक है। अब भाई अगर आप गांव में रहते हो, शहर में रहते हो बेटा, तो डन है सर कहीं ना कहीं से तो केमिकल स्प्रे का आपका इस्तेमाल किया, और आपको पता है सर कि शहर में वाहन चलते रहते हैं, तो ये जो बीओसी होता है बच्चे, ये नाइट्रस ऑक्साइड से बच्चे सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में अभिक्रिया करके बच्चे ये O3 का फॉर्मेशन करेगा। फॉर्मेशन यानी कि निर्माण होगा, O3 का फॉर्मेशन होगा बच्चे। अब आपको पता है ना सर, ये दोनों के दोनों बच्चे प्राथमिक गैसें हो गई। कौन सी गैसें हो गई, प्राथमिक गैसें हो गई बच्चे। और आपको पता है दोनों ने मिलकर, यहां पर दो प्राइमरी था बेटा, तो यहां पर ये द्वितीयक गैस का निर्माण हो गया। ठीक है,
समताप मंडल में ऑक्सीजन एक नवजात ऑक्सीजन से रिएक्शन करता था तो फिर वहां पर ओजोन का फॉर्मेशन होता था। बट जो ग्राउंड सरफेस की है, जितने भी वोलेटाइल बच्चे ऑर्गेनिक कंपाउंड है प्लस नाइट्रस ऑक्साइड है, सनलाइट की प्रेजेंस में बच्चे, ठीक है, ये रिएक्शन करेगा तो O3 का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। O3 का क्या हो जाएगा बेटा, फॉर्मेशन हो जाएगा। ये बात आप याद रखना बेटा, O3 का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर बच्चे, इतना पॉइंट बताओ, समझ में आ गया? और यही O3 बच्चे यही निर्माण करता है स्मोक का, निर्माण करेगा किसका बेटा, स्मोक का। और अगर पूछा जाए कि स्मोक बनने में सबसे ज्यादा रोल किसका होगा बेटा, तो नाइट्रस ऑक्साइड का होगा। और नाइट्रस ऑक्साइड निकलता है बच्चे वाहनों से। किससे निकलता है बेटा, वाहनों से निकलता है, व्हीकल से निकलता है, ये मैंने आपको बताया था, व्हीकल से निकलता है, ये मैंने आपको बताया था बेटा, ठीक है। क्या हुआ, ठीक है बच्चे, तो याद रखना सर, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस नाइट्रस ऑक्साइड, सनलाइट की प्रेजेंस में O3 का फॉर्मेशन होगा। ये हम ग्राउंड सरफेस की यानी क्षोभ मंडल की बात कर रहे हैं बेटा। और यही बच्चे O3 किसका फॉर्मेशन करेगी, स्मोक को। अब हम लोगों का अगला टॉपिक, धुआंसा का नाम सुना होगा बेटा। कभी कभी आप लोग देखते हो ना सर, शाम का समय होता है और शहर के ऊपर ब्राउनेस कलर के बच्चे बादल हो जाते, क्लाउड करीब एकदम से ब्राउनेस हो जाता है बेटा। तो आपको लगता है यार मौसम बदल रहा है। वो बादल पानी वाले बादल नहीं होते हैं बेटा, क्लियर हो जाएगा। वो बादल जो होता है उसी को हम धुआंसा कहते हैं बेटा, ठीक है। ये हम अच्छे से बता देंगे ताकि आज से आप लोग अपने वेदर को पहचानना भी स्टार्ट कर दो बेटा, ठीक है। तो NO2 निकला बच्चे, नाइट्रस ऑक्साइड निकला वाहनों से। अब हम आगे चलते हैं, और किसी भी बच्चे को कोई डाउट होगा तो कमेंट्स में जरूर कमेंट कर दिया करो भाई, है ना। और बच्चे आप लोग PDF के लिए जो क्वेश्चन कराते हैं, जो PDF है, PDF प्राप्त करने के लिए बच्चे हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप लोग जा सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा जो टेलीग्राम चैनल है GS बाई प्रभात दुबे के नाम से है बच्चे। यहाँ पर आपको सारी की सारी बच्चे PDF मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर क्विज भी स्टार्ट करेंगे बच्चे जल्दी से। और जितने भी क्वेश्चन के PDF है वो PDF आप वहाँ से ले सकते हैं बेटा, ठीक है। तो GS बाई प्रभात दुबे के ही नाम से है बच्चे हमारा टेलीग्राम चैनल, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। बाकी वीडियोस आपको ज्ञानदायिनी पर मिल ही रही है बच्चे, और इसे लाइक सब्सक्राइब, जो नए बच्चे हैं उनसे सब्सक्राइब भी करवाते रहिए बेटा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ने का प्रयास करिए, ठीक है। और जब तक फ्री की एजुकेशन है तब तक बल्ले बल्ले है, और फिर बच्चे पेड बैच हो जाएंगे तब फिर आपको प्रॉब्लम होगी, सर तो पेड बैच करने लगे भाई, ऑफलाइन खुलेगा तब भी फी पेमेंट करना पड़ेगा। तो जब तक है मजे ले लो बेटा, ठीक है। तो चलो आओ सर सारे लोग बात करते हैं। अब हम लोगों का अगला जो टॉपिक होगा बच्चे, तो यहां पर अगर एक पॉइंट अगर कोई भी बच्चे को डाउट हो तो लिख लेना बच्चे कि जो स्थल मंडल की ओजोन होती है, स्थल मंडल की ओजोन या प्लस क्षोभ मंडल की ओजोन हमारे लिए नुकसानदेह होती है, हमारे लिए नुकसानदेह होती है। क्यों होती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। तो अगला हेडिंग हमारा होगा स्मोग। अब आपको पता चल गया ना कि O3 बना, O3 से ही बच्चे स्मोग बनेगा। तो स्मोग भी हमारा बताओ प्राइमरी सेक्टर होगा कि सेकेंडरी सेक्टर होगा, तो आपका रिजल्ट होगा सर सेकेंडरी बच्चे गैस हो जाएगी, द्वितीयक गैस हो जाएगी, है ना। तो चलो स्मोग डालो हेडिंग। धुआंसा बेटा, ठीक है। एयर पोल्यूटेंट है,
हवा प्रदूषक है। ठीक है बच्चे, करता क्या है बच्चे, तो ये रिड्यूस डिजिबिलिटी बेटा, विच रिड्यूस डिजिबिलिटी बेटा, ठीक है, दृश्यता को कम करता है, दृश्यता को कम करता है। ठीक है, अभी बताते हैं बच्चे, दृश्यता को कम करता है बेटा। अगला पॉइंट होगा, सबसे पहले कहां देखा गया, ये क्वेश्चन है बच्चे। तो लॉस एंजल्स में देखा गया, और ये कहाँ है, यूएसए में है बेटा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो 1905 में किया था बच्चे, वायक्स ने। ओएक्स ने। ओएक्स ने। ठीक है बेटा, नोट करिए इसको, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये, पहले जान लीजिए फिर आपको बताते हैं बेटा। स्मोक बच्चे एक एयर पोल्यूटेंट है, हवा का प्रदूषक है। विच बच्चे रिड्यूस डिजिबिलिटी, दृश्यता को कम करता है। यानी बच्चे अभी मैं बताता हूं, ठीक है। सबसे पहले कहां देखा गया, लॉस एंजल्स में देखा गया बच्चे, और यूएसए में है, ठीक है। इस शब्द का प्रयोग ओएक्स ने किया था बच्चे, ओएक्स ने, और सर्वप्रथम बेटा 1905 के करीब, ठीक है बच्चे, 1905 में। ठीक है, चलो परेशान मत होइएगा, अभी सब समझ में आ जाएगा, बस आप लोग सीरियस होके पढ़ते रहा करो बेटा, ठीक है। अब हमने कहा स्मोक जो है बच्चे, इसे दो भागों में विभाजित किया गया। अब यहां से समझ में आ जाएगा, दो भागों में इसे विभाजित किया गया बेटा, दो भागों में विभाजित किया गया है। अब ये जो दो भाग होगा सर, इसे ही हमें बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे ही समझ लेना है, फिर आपका टॉपिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम बात करें बच्चे, तो इसे पहला कहा गया क्लासिकल स्मोक, ठीक है बेटा, ये है क्लासिकल स्मोक बेटा, और दूसरा है फोटोकेमिकल स्मोक। ये क्लासिकल स्मोक है और दूसरा है बच्चे फोटोकेमिकल स्मोक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, फोटोकेमिकल स्मोक और क्लासिकल स्मोक बेटा, ठीक है। अब ये जो क्लासिकल स्मोक है बेटा, ये सल्फर के ऑक्साइड के और बच्चे प्लस, ध्यान से देखिएगा, पोल्यूटेंट के कारण बनता है, पोल्यूटेंट के कारण बनता है। इसे हम क्लासिकल स्मोक कहते हैं, जिसमें सल्फर ऑक्साइड और पोल्यूटेंट होता है बेटा, ठीक है, इनके कारण बनता है। इसे हम कहते हैं बच्चे, इसे हम सल्फ्यूरस स्मोक भी कह सकते हैं बच्चे, सल्फ्यूरस स्मोक भी कह सकते हैं बच्चे। किसको, क्लासिकल स्मोक को कह सकते हैं बेटा, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि क्लासिकल स्मोक सबसे पहले कहां देखा गया, तो आप बोलोगे सबसे पहले बेटा ये यूरोप में देखा गया।
सबसे पहले कहां देखा गया? यूरोप में देखा गया बेटा। क्लियर हो जाएगा? सबसे पहले कहां देखा गया? यूरोप में देखा गया बेटा। ठीक है, ये बस आपको इतना ही याद रखना है कि जो क्लासिकल स्मोग है इसे सल्फ्यूरस स्मोक के नाम से भी जाना जाता है और ये सबसे पहले यूरोप में। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट स्मोग है वो है हमारा फोटोकेमिकल स्मोक बेटा। ठीक है, फोटोकेमिकल स्मोक के बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है ताकि हमारे क्वेश्चन बच्चे जो डाउट है वो हमारे दूर हो जाए। ठीक है, सारे बच्चे नोट कर लो। सारे बच्चे नोट कर लिए? अब ध्यान से देखिएगा, हमें ये वाला इंपॉर्टेंट है बेटा। अब मैं इस पर एक फिगर बना देता हूं बच्चे, बस आप उसको समझ लीजिए। हमें सबसे इंपॉर्टेंट इसी को समझना है जिसे हम फोटोकेमिकल कहते हैं बच्चे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए सर, मान लीजिए बेटा ये आपका शहर है। ठीक है, अब यहां पर शहर पर बच्चे ये आपकी कार हो गई, ये आपकी कार हो गई सर। बहुत छोटी कार है लेकिन कोई बात नहीं, पहले आदमी छोटी कार पर ही है। यहां पर आपका घर बना हुआ है सर, यहां पर आपका क्या बना हुआ? घर बना हुआ है बच्चे, और आप यहां पर रहते हो। शानदार तरीके से बेडरूम है, आपकी गाड़ी भी है, पार्क भी है, और यही बगल में क्या है सर? एक भट्ठा लगा हुआ, ईंट का भट्ठा बच्चे, और ये चिमनी है जिसमें से धुआं निकल रहा है। ठीक है बच्चे, जिसमें से क्या निकल रहा है? धुआं निकल रहा है बेटा। अब ये फिगर में अगर देखा जाए तो बच्चे हमारे गाड़ी भी है और व्हीकल है, घर है, और बच्चे क्या है आपको पता है बच्चे, एक चिमनी भी है बेटा। क्लियर हो जाएगा? अब ये क्या है सर? जो चिमनी वगैरह है, अब यहां से कुछ ना कुछ तो निकलेगा, गैसें निकलेंगी। और हमने कहा कि स्मोग जो है बेटा ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, और ये BOC प्लस नाइट्रस ऑक्साइड के कारण ओजोन का फॉर्मेशन होता है, और ओजोन ही बनाता है धुआंसा। ठीक है, जिसमें क्लासिकल जो स्मोग होता है वो सल्फर ऑक्साइड प्लस पोल्यूटेंट से बना होता है, उसे सल्फ्यूरस बच्चे स्मोग भी कहते हैं। और जो फोटोकेमिकल स्मोग होता है, अब यहां देखिए सर, यहां पर बच्चे ऐसे ना एक क्लाउड बन जाएगा, एक क्या बन जाएगा बच्चे? क्लाउड बन जाएगा। ठीक है, अब ये आपका क्लाउड हो गया सर। ठीक है, बादल हो गया सर। क्लियर हो जाएगा भाई? सारी की सारी पोल्यूटेंट गैसें यहीं से तो निकल रही हैं, व्हीकल चल रही है, कुछ निकल रहा है, यहां से कुछ निकल रहा है, घरों से कुछ निकल रहा है। तो सारी गैसें जब आपके एटमॉस्फेयर में जाएंगी तो ये बच्चे क्या करेंगी? एक क्लाउड के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगी बच्चे। और तीनों, यानी कि यहां पर मैं लिख देता हूं बच्चे कि फोटोकेमिकल स्मोग में एक तो ओजोन रहेगा सर। ठीक है बेटा, क्योंकि स्मोग बन रहा है, स्मोग बनने में ओजोन तो रहेगा ही रहेगा बेटा। फिर यहां पर सर ध्यान से देखिएगा, आपको पढ़ा होगा एटमॉस्फेयर में, हमने कहा था सर जब पढ़ाया था कि यहां पर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल होते हैं। ठीक है बेटा, और जब डस्ट पार्टिकल होते हैं, यहां पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं बच्चे, तो यहां पर वेपोराइजेशन होता है, और वेपोराइजेशन के बाद यहां से निकलता है वाटर वेपर, और जो हवाएं चलती हैं ये वाटर वेपर को ऊपर लेकर जाती हैं। तो यहां पर पहले से जो डस्ट पार्टिकल हैं जिनको हवाएं पहले ही लेकर चली गई हैं ऊपर बेटा, और हवाएं उनको रोक रखी होती हैं, तो ये डस्ट पार्टिकल क्या करेंगे बच्चे? वाटर वेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। ये तो पानी वाला बादल बनता था। हमने कहा जब तक हवाएं बादल को रोक पाती थी बच्चे तब तक रुका था, वाटर अमाउंट की संख्या बढ़ जाती थी तो ग्राम से गिर जाता था। अब यहां पर क्या करना है सर? सेम है। तो ये जो यहां पर जब बादल बन रहा है तो यहां पर पहले से ही तो डस्ट है बेटा, है कि नहीं है? यानी ओजोन भी है और प्लस डस्ट भी है बेटा। और डस्ट के साथ साथ हमने कहा हवाएं क्या ले गई? वाटर वेपर भी ले गई, तो वाटर वेपर भी यहां पर हो जाएगा। ये तीनों मिलकर
तीनों मिलकर बच्चे फॉर्मेशन करती हैं, यानी निर्माण करती हैं। तो आप बोलोगे सर कौन से स्मोक का निर्माण करती हैं, तो आप बोलोगे फोटोकेमिकल स्मोक का निर्माण करती हैं बच्चे। ठीक है, किसका निर्माण करती? फोटोकेमिकल का। अगर पूछा जाए क्या यहां पर नाइट्रस ऑक्साइड होगा, तो आप बोलोगे नाइट्रस ऑक्साइड भी होगा बच्चे। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड भी इसमें पाया जाएगा, जिसको हम कहेंगे फोटोकेमिकल बेटा, क्योंकि यहां वाहनों से भी तो एयर निकल रहा है, चिमनियों से बच्चे निकल रहा है। ठीक है, ठीक है। अब अगर हम O2 की बात, O3 की बात करें सर, तो O3 बताओ बेटा, BOC था और नाइट्रस ऑक्साइड भी था, दोनों मिलकर है, तो बच्चे ओजोन में ही तो नाइट्रस ऑक्साइड होगा। तो यहां पर बच्चे अगर मैंने कहा था कि ओजोन के फॉर्मेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले कर रहा है, तो आप बोलोगे नाइट्रस ऑक्साइड बेटा। ये इस बार PCS में आया हुआ क्वेश्चन था कि बच्चे स्मोक, धुआंसा बनाने में, स्मोक बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले कर रहा था, तो आपका नाम होगा नाइट्रस ऑक्साइड कर रहा था, नाइट्रस ऑक्साइड कर रहा था बच्चे। ठीक है, और यही बच्चे जो स्मोक था, फोटोकेमिकल स्मोक था, यही सबसे पहले बेटा लॉस एंजल्स में देखा गया था। कहां देखा गया था? लॉस एंजल्स में देखा गया था बच्चे। ठीक है, और इसका जो कलर होता है बेटा, जो कलर होता है ब्राउनिश कलर का, भूरे रंग के बादल की संरचना होती है। लिख लीजिएगा बच्चे, भूरे रंग के बादल की संरचना होती है, भूरे रंग का, ब्राउनिश हो जाता है बच्चे। ठीक है, इतनी बात बताओ समझ में आ गई कि नहीं आई? सारे बच्चे डन करोगे, एक तरफ से डन करना, और इसके साइड इफेक्ट बताएंगे तो फिर आपको समझ में और अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, स्मोग बनाने में सबसे पहले ऐसे बना लो बच्चे, दो प्राइमरी गैसें मिलकर तीसरी सेकेंडरी गैसें बनती थी। ठीक है, हमने कहा BOC प्लस नाइट्रस ऑक्साइड ने आपस में सनलाइट की प्रेजेंस में अपक्रिया किया, तो आपको भी पता है बच्चे किसका फॉर्मेशन हुआ? O3 का फॉर्मेशन हो गया। O3 सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्मोक बनाने में। एक स्मोक होता है बेटा जो क्लासिकल स्मोक के नाम से मशहूर है, जहां उसे हम सल्फ्यूरस बच्चे स्मोक भी कहते हैं, वो भी क्लाउड के रूप में होता है। फिर बच्चे ये जो O3 है, O3 इन दोनों से मिलकर बना था, प्लस डस्ट पार्टिकल भी होते हैं, प्लस वाटर वेपर भी होते हैं, तो एक दूसरे से ये बच्चे क्या करते हैं? इंट्रैक्ट कर लेते हैं बेटा, फिर ये निर्माण कर देते हैं किसका बच्चे? फोटोकेमिकल स्मोक का। और ये बच्चे जो बादल होता है, इसका जो रंग होता है वो बच्चे ब्राउनिश हो जाता है, भूरे रंग का बादल हो जाता है बच्चे। ठीक है, और जब भूरे रंग का बादल हो जाएगा तो विजिबिलिटी जो होगी बच्चे वो लो हो जाएगी, अदृश्यता आ जाएगी बच्चे, लगेगा यार कितना बड़ा बादल है, ब्राउन ब्राउन कलर का दिखेगा, वो पानी वाला नहीं बच्चे, वो एक पोल्यूटेंट वाला बादल होगा। ठीक है, स्मोग वाला बादल होगा। ठीक है, बताओ सारे बच्चे, इतना बताओ, एक तरफ से बताओ समझ में आया कि नहीं आया? सारे बच्चे बोलेंगे? और आपको पता है ये सारे काम बच्चे सबसे ज्यादा आपको शहरों में ही दिखेंगे। कहाँ दिखेंगे? शहरों में बेटा, क्योंकि शहर में व्हीकल की संख्या भी ज्यादा होती है और बच्चे एरिया कम होता है, और बच्चे वहां पर हाउसेस की संख्या भी ज्यादा होती है, और बच्चे अगल बगल उद्योग लगे होते हैं, चिमनियां लगी होती हैं।
तो धुआंसा बनने में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो कौन है? नाइट्रस ऑक्साइड है बेटा, नाइट्रस ऑक्साइड है। ठीक है, अब हमें बच्चे इफेक्ट ऑफ स्मोक पढ़ना है। धुआंसा का प्रभाव बच्चे हमें पढ़ना है। ठीक है, अगर ना समझ में आया हो तो एक लास्ट पॉइंट और बता देता हूं। जैसे ये बादल है बच्चे, ये सन है, अब यहां विजिबिलिटी कैसे कम होती है? अब भाई सूर्य की किरणें यहां पर पड़ी, सूर्य की किरणें यहां पर भी पड़ी और सूर्य की किरणें यहां पर भी बेटा। ठीक है, तो यहां तो बच्चे आ रही हैं, लेकिन कुछ सूर्य की किरणें बच्चे टकराकर वापस भी जा रही हैं। ठीक है, अगर इसकी संख्या बड़ी होगी, अगर इसको हम और छोटा कर दें तो सूर्य की किरणें और आ जाएंगी, और अगर इसी को हम बेटा बड़ा कर दें तो सूर्य की किरणें यहां से क्या हो जाएंगी? रिफ्लेक्ट हो जाएंगी बच्चे। याद है मैंने बताया था ना एटमॉस्फेयर में कि जो पार्टिकल होते हैं, जब सूर्य की किरणें उस पार्टिकल से टकराएंगी तो कुछ पार्टिकल बच्चे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, वापस आ जाएंगी। ये मैंने आपको एटमॉस्फेयर में बताया था, अब नहीं बताऊंगा, वहां पर देख लो बेटा। ठीक है, तो यहां पर धुआंसे का जो इफेक्ट होता है हमें ये पढ़ना है बच्चे। ये पहला होगा शहरों में अधिक प्रभावी होता है। अदृश्यता को कम कर देता है बच्चे, रिड्यूस कर देता है। क्लियर हो जाएगा? अदृश्यता को क्या कर देता है बच्चे? रिड्यूस कर देता है बच्चे, विजिबिलिटी को कम कर देता है। ठीक है बच्चे, दूसरा पॉइंट क्या होगा? आपको पता है कि सूर्य की किरणों से, यहां मान लो बच्चे आप चिंटू भाई खड़े हुए हैं। कौन खड़ा है? चिंटू भाई हैं। तो अगर सूर्य की किरणें इन चिंटू भैया को नहीं मिलेगी तो आपको पता है सर विटामिन डी का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, तो बच्चे दूसरा जो स्मोक बढ़ने का कारण होगा वो होगा बच्चे सनलाइट कम मिलेगी। अगर सनलाइट अगर बच्चे कम हो जाती है, कम मिलेगी, तो विटामिन डी कम हो जाएगी। विटामिन डी क्या होगी? कम हो जाएगी बच्चे। ठीक है, और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? जल्दी से बताओ बेटा, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। और अगर हम सी इफेक्ट की बात करें बच्चे कि तीसरा इफेक्ट क्या होता है, भाई यहां पर देखो, अगर ये सारे लोग बच्चे डस्ट पार्टिकल की संख्या बढ़ जाएगी, धुआंसा ही धुआंसा होगा, तो आपको भी श्वसन में भी दिक्कत होगी बच्चे, यानी सांस लेने में भी क्या हो जाएगी? दिक्कत हो जाएगी बच्चे। तो यहां पर दूसरा पॉइंट लिख सकते हो बच्चे, प्रॉब्लम इन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन बच्चे, यानी कि श्वसन संबंधी समस्या शहरों में होती है बच्चे। श्वसन संबंधी समस्या दिल्ली में तो खास कर बेटा, और जब ये होगी तो इफेक्ट, और ये डायरेक्ट इफेक्ट होगी क्योंकि सांस लोगे, फेफड़ा किसको नुकसान पहुंचाएगा? आपके फेफड़े को डैमेज कर देगा बेटा, आपको आपके फेफड़े को डैमेज कर देगा बच्चे। ये था आपका, तो ये था आपका स्मोक बच्चे। स्मोक से पहले मैंने O3 का फॉर्मेशन भी बता दिया। ठीक है बच्चे, इंपॉर्टेंट था आपका। ईमानदारी से सारे बच्चे बताएंगे समझ में आया कि नहीं आया। डन करो। अगर कहीं पर भी लग रहा है कि समझ में नहीं आया तो हमें मैसेज ज़रूर कर देना बेटा, ताकि मैं अगले वीडियो में उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं आपके। ठीक है, मैंने बच्चे स्मोक भी बता दिया, मैंने समताप मंडल की ओजोन में बताया था, चैंपमैन साइकिल मैंने बता दिया था।
लेकिन जो ग्राउंड सरफेस की ओजोन होगी जो हमारे लिए हार्मफुल होती है, क्लियर हो जाएगा, वो हार्मफुल जो होगी बच्चे वो निर्माण होता है किससे, वोलेटाइल बच्चे ऑर्गेनिक कंपाउंड से और प्लस बच्चे नाइट्रस ऑक्साइड से, क्लियर हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड बच्चे आपको पता है प्राइमरी सक्शन की गैस है और वोलेटाइल कंपाउंड बच्चे ऑर्गेनिक कंपाउंड भी क्या है, वो भी प्राइमरी है, लेकिन बच्चे O3 क्या है, बच्चे समझ में आ गया होगा मुझे पूरी उम्मीद है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ स्मोक, स्मोक का बच्चे जो प्रभाव होता है वो मैंने आपको बता दिया। शहरों में बच्चे इसका अधिक प्रभाव होता है क्योंकि वहाँ पर पोल्यूशन या पोल्यूटेंट की संख्या बहुत ज़्यादा होती है बच्चे, व्हीकल की संख्या ज़्यादा होती है, इंडस्ट्री की संख्या भी ज़्यादा होती है, क्लियर हो जाएगा। और बच्चे अदृश्यता यानी विजिबिलिटी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, विजिबिलिटी कम हो जाती है बच्चे, ठीक है। दूसरा है बेटा सनलाइट कम मिलेगी, तो जब सनलाइट कम मिलेगी तो सीधा सा ये हमारे लिए हार्मफुल हो जाएगा। और बच्चे आपको पता है कि सनलाइट ना मिलने की वजह से विटामिन डी भी क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी बच्चे। और फिर हमें बच्चे यहाँ पर पोल्यूटेंट की संख्या बहुत ज़्यादा होगी इस एरिया में बच्चे, तो यहाँ पर जो भी आदमी रह रहा होगा सर उसे श्वसन संबंधी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। दिल्ली में ऐसा होता था बेटा, ठीक है। इट इफेक्ट बच्चे लंग्स को भी ये क्या करेगा, प्रभावित कर देगा। एक बात ये आप याद रखिएगा, तो स्मोग के बच्चे हमारे लिए हार्मफुल है या नहीं है, सारे बच्चे एक बार कमेंट्स करो बेटा। स्मोग हमारे लिए हार्मफुल है कि नहीं है, ये आप हमको बताएंगे बच्चे, जल्दी से बता दीजिए, सारे बच्चे आंसर कर दीजिए बेटा कि स्मोग जो है वो हमारे लिए नुकसानदेह है कि नहीं है बच्चे, ठीक है। चलो सारे बच्चे बताएंगे और एक तरफ से आंसर आना चाहिए, सारे बच्चों का आना चाहिए बेटा कि हमारे लिए हार्मफुल है कि नहीं है, क्लियर हो जाएगा। सारे बच्चे कर दीजिएगा आंसर। चलो अब हमें अगला जो बच्चे सेकंड पार्ट पढ़ना था उसका, हमने कहा था कुछ बच्चे तो गैसेस के बारे में पढ़े बच्चे, और हमें पढ़ना था बेटा पार्टिकल फॉर्म में कि कौन कौन से व्यक्ति बच्चे पार्टिकल के रूप में हैं। हमें इसके पार्टिकल फॉर्म को पढ़ना है बच्चे जो कणों के रूप में होते हैं। पार्टिकल्स फॉर्म में पढ़ना है बच्चे जो हमारे कणों के रूप में होते हैं बेटा, ठीक है। अभी हम गैसेस के बारे में पढ़ रहे थे, गैसों में भी हमने दो पढ़ा बेटा, प्राइमरी पढ़ा और सेकेंडरी पढ़ लिया। आइए जल्दी से इसको भी निपटा लेते हैं, टॉपिक फिनिश हो जाए बच्चे, ठीक है। पहला क्वेश्चन होगा बच्चे ये सूक्ष्म कणों के रूप में होते हैं बच्चे। किसके रूप में होते हैं, तो आप बोलोगे सूक्ष्म कणों के रूप में होते हैं बेटा। पोल्यूटेंट प्रेजेंट इन एयर, पोल्यूटेंट प्रेजेंट इन एयर, प्रेजेंट इन एयर बच्चे, एयर इन द फॉर्म ऑफ, एयर इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ टिनी पार्टिकल्स, इन द फॉर्म ऑफ टिनी पार्टिकल्स बच्चे। ऐसे प्रदूषक बेटा जो हमारे एयर में यानी कि हवा में बच्चे एक सूक्ष्म पार्टिकल के रूप में काम कर रहे हैं बच्चे, जो हमारे लिए क्या है, नुकसानदेह है। मैंने कहा था बच्चे कमरे को ब्लैक कर लीजिएगा, लेजर वाली लाइट जलाइएगा, तो आप देखोगे कि कमरे में बच्चे बहुत सारे आपको डस्ट पार्टिकल दिखाई देंगे। वो डस्ट पार्टिकल का जो मापन होता है बच्चे, जो मेजरमेंट होता है, वो हम पार्टिकुलर मैटर में काउंट करते हैं बेटा, ठीक है। उसे हम पीएम कहते हैं बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कह दिया कणों के रूप में होते हैं ये पोल्यूटेंट बेटा, सूक्ष्म कणों के रूप में होते हैं। पोल्यूटेंट प्रेजेंट इन एयर इन द फॉर्म ऑफ टिनी पार्टिकल्स बेटा, ठीक है। कौन से पार्टिकल में बेटा, टिनी पार्टिकल के रूप में होते हैं। अब ये बच्चे जो होते हैं ये दो प्रकार से होते हैं, यही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। कितने प्रकार के होते हैं बच्चे, तो इनको दो भागों में विभाजित किया जाता है बच्चे, 2 टाइप्स। एक बच्चे होते हैं श्वसनीय और एक होते हैं बच्चे अश्वसनीय।
एक होते हैं बच्चे श्वसनीय और एक होते हैं अश्वसनीय बेटा। और एक होता है बच्चे रेस्पायरेबल। क्लियर हो जाएगा बच्चे। एक होता है श्वसनीय और एक होता है अश्वसनीय बेटा। अब अश्वसनीय जो होगा सर, ये शरीर में बच्चे नहीं प्रवेश कर पाएगा, शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएगा, शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएगा बेटा। ठीक है, नॉट इंटर्ड इन बॉडी, नॉट इंटर्ड इन बॉडी बच्चे। ठीक है, और जो रेस्पायरेबल होगा बच्चे, इंटर्ड इन बॉडी, शरीर में प्रवेश करता है। यही हमें पढ़ना है बच्चे। ठीक है, शरीर में प्रवेश करता है बेटा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा बच्चे, अगर इतना बड़ा पार्टिकल हो तो क्या वो आपके शरीर में चला जाएगा? इतने बड़े पार्टिकल हो, लेकिन अगर बच्चे हम इन्हें सूक्ष्म बच्चे जो पार्टिकल्स होंगे वो अगर हो तो श्वसन के रास्ते से हमारे बॉडी में प्रवेश करता है और ये पोल्यूटेंट का काम करता है, और हम बताएंगे बच्चे कि क्या होता है, सांस लेने में प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है बेटा, चलिए इतना नोट कर लिया होगा सारे बच्चे। ठीक है बच्चे, अगर इतना आप लोगों ने मेंटेन कर लिया होगा बच्चे, तो आपको पता है सर कि जो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। इन्हें बच्चे 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है बच्चे पार्टिकुलेट मैटर, बच्चे जो 10 से ज़्यादा बड़े होते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है बच्चे पार्टिकुलर मैटर, ये बच्चे 10 से कम होते हैं, और एक पीएम होता है बच्चे 2.5। ठीक है बेटा, अब याद रखो सर इससे कम होते हैं बेटा। ठीक है, अब यहां पर अगर पहला क्वेश्चन देखा जाए कि जो बच्चे पार्टिकुलेट मैटर, पीएम का मतलब होता है बच्चे, लिख लेना, पार्टिकुलेट मैटर, हम पार्टिकल्स को इसमें मापते हैं बच्चे। तो ये जो पहला होगा बच्चे, इसमें लिख दीजिएगा शरीर में प्रवेश नहीं कर पाता। ये होगा बच्चे शरीर में प्रवेश कर फेफड़ा, लंग्स बच्चे फेफड़ा तक पहुंच जाता है। और ये बच्चे क्या है, जो तीसरा प्रकार होता है बच्चे, ये ब्लड में घुल जाता है बच्चे, ब्लड में घुल जाता है। किसमें बेटा? ब्लड में घुल जाता है, और ये बच्चे अत्यधिक खतरनाक होता है, अत्यधिक खतरनाक होता है, अत्यधिक खतरनाक होता है बच्चे। तो अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछे कि जो श्वसनीय पार्टिकल होता है बेटा, जो श्वसन के तहत हमारे बॉडी में इंटर करता है, वो कितने पार्टिकुलेट मैटर को करता है? तो अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि क्या बच्चे PM10 से ज्यादा बड़ा वाला जो पार्टिकल होता है, क्या वो हमारे बॉडी में इंटर कर पाता है? तो आपका रिजल्ट होगा सर वो प्रवेश नहीं ले। भाई ये नाक है, सूक्ष्म पार्टिकल्स तो ही ले जाओगे, मुख से भी ले जा सकते हो बच्चे, लेकिन अगर मुख में कंकड़ चला जाएगा तो आप क्या उसे बच्चे अंदर लेकर चले जाओगे? नहीं ले जाओगे बच्चे। जो पार्टिकुलेट मैटर 10 से कम होता है, ठीक है, साइज 10 से कम होती है, वो हमारे बॉडी में प्रवेश करके हमारे फेफड़े तक पहुंच जाता है बेटा। ठीक है,
दूसरा है बच्चे कि जो 0.2 बच्चे 2.5 वाला होता है ये हमारे ब्लड में घुल जाता है बच्चे, ठीक है। और ब्लड में घुलेगा तो अगर इसकी संख्या बढ़ जाएगी तो आप बताओ यार, ऑक्सीजन के संवाहन का कार्य किसका होता है? ब्लड का होता है। और ब्लड में बच्चे अगर पार्टिकल्स की संख्या बढ़ जाएगी तो ब्लड का सर्कुलेशन भी तो स्लो हो जाएगा, और आपको भी पता है फिर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और ऑक्सीजन की कमी होने के कारण सांस लेने में दिक्कत होगी, जिससे बच्चे आपकी डेथ भी हो सकती है। और दिल्ली में बच्चे जब प्रदूषण बढ़ा तो हमने सर्च किया, नई सर्च में पता लगा कि दिल्ली में बच्चे, नई सर्च में पता चला कि दिल्ली में PM1 का भी बच्चे पार्टिकल है, इसे हम नैनो पार्टिकल कहते हैं बेटा, ये भी मौजूद है। अब ये तो यार और खतरनाक है। और जो PM1 वाला है सर, आपको पता है बच्चे ये कहां पहुंच जाता है? हमारी सेल्स में इंटर कर जाता है बच्चे, यानी पार्टिकुलर मैटर जो फर्स्ट होता है, एक होता है, ये नैनो कण होता है और ये हमारे सेल्स में प्रवेश कर जाता है। तो आपको पता है सर कि फेफड़े में एक नाम सुना होगा वायु कूपिका, मैं फिगर में बताऊंगा। इसे हम कहते हैं बच्चे एल्वियोलाई। एल्वियोलाई जो होता है, जो वायु कूपिका होती है, वायु कूपिका का काम होता है बच्चे ब्लड को क्या करना? फ्रेश करना, ठीक है। तो जब वहां पर पार्टिकुलेट मैटर पहुंच जाएगा तो वो बच्चे जो वायु कूपिका होगी उसको ब्लॉक कर देगा, तो ब्लड का प्यूरिफिकेशन बंद हो जाएगा, ब्लड का प्यूरिफिकेशन बंद हो जाएगा। और अगर ब्लड प्योर नहीं हो पाएगी तो हमारे बॉडी में ट्रांसफर नहीं होगी और फिर ऑक्सीजन का संवाहन रुक जाएगा, फिर बच्चे आपकी सांस लेने में क्या हो जाएगी? दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। इसका कल मैं फिगर बता दूंगा कि कितने % तक बच्चे अच्छी स्थिति होती है, कितने से ज्यादा हो जाए तो वहां पर स्थिति बेकाबू हो जाती है बच्चे। ये कल मैं एक चार्ट बना दूंगा और किसको किस कलर से रिप्रेजेंट करते हैं ये मैं आपको बता दूंगा। तो ये टॉपिक आपका वायु बच्चे प्रदूषण फिनिश हो जाएगा, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर बेटा। और सारे लोग बेटा 9 बजे रात में मिला करो क्लास, करंट की इंपॉर्टेंट क्लास होती है यार, इतने जी के उसमें होते हैं, फिर भी आप लोग मेहनत नहीं करो। चलो बाकी आप पर डिपेंड है बच्चे, है ना। देखिए सर, अगर आप अपना काम स्वयं करोगे तो आपके लिए लाभदायक होगा सर। और यही 2-3 साल बेटा, देखो मैं कह रहा हूं ना, यही 2-3 साल अगर निकल गया तो फिर आपकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी जिंदगी की, ठीक है। तो यार इतनी मेहनत करो बेटा कि एक ही मौका मिल जाए। और आपने SI वाले बच्चे भी तैयार हो जाओ बेटा। पॉलिटी आपको SI की मिल ही रही है, पॉलिटी बच्चे मैंने लेवल की पॉलिटी करा दी है, उससे अच्छी है पॉलिटी मेरे ख्याल बेटा, उससे अच्छा पढ़ा तो बहुत सकते, लेकिन बच्चे कंटेंट बढ़ा नहीं पाएगा कोई भी, ठीक है। तो पॉलिटी बच्चे जो SI वाले बच्चे हैं, जम के पॉलिटी तैयार कर लो, ताकि 50% क्वेश्चन जो पॉलिटी के आने वाले वो आपको बच्चे बहुत कम समय में सही हो जाए। कहीं बच्चे कमियां होती हैं तो कहीं अच्छाई होती है। अगर आपका अच्छा सब्जेक्ट चल रहा है तो फिर चलो बस ये इतना है। बाकी तो आप बच्चे, गांधी जी ने कहा ही था कि काम भाई अपना स्वयं करना चाहिए, तो आप लोग लगे रहो। चलो बाय बाय, टेक केयर बेटा, बाय बच्चे, बाय बच्चे।